स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन विथ मोना में। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आवधिक आकलन ट्रेकर 18 प्रपत्र 2। तो देखिए साथियों, ये जो आवधिक आकलन ट्रेकर है ये अर्धवार्षिक परीक्षा के स्वरूप हमें यहाँ पर लेना है और तीसरे दिन हमें आवधिक आकलन करना है। तो पहले और दूसरे दिन हमको क्या करना है 18वें सप्ताह में? तो पहले और दूसरे दिन रचनात्मक ट्रेकर जो है साथियों, ये देखिए रचनात्मक ट्रेकर सप्ताह 13 से लेके 17 तक का जो हमने बच्चों को करा दिया है उनके उद्देश्यों को लेना है और पहले और दूसरे दिवस इन्हीं उद्देश्यों को हमको क्या कराना है, रिवीजन कराना है। तो पहले और दूसरे दिन जब हम 13 से लेके 17 तक के उद्देश्यों का रिवीजन कराएंगे, उसी के बाद तीसरे दिन जो है वो हमें आवधिक आकलन ट्रेकर भरना है। ठीक है, आवधिक आकलन ट्रेकर कैसे भरना है साथियों, देखते हैं हम। अब इसमें जो हमारे उद्देश्य थे साथियों, वो कौन कौन से उद्देश्य थे हमारे? यहाँ पर संख्या तुलना, आकृति की चाल, एक अंक की संख्याओं का जोड़, एक अंक की संख्याओं का घटाव। उसके बाद यहाँ पर है संख्या बोध, संख्या मान, इकाई दहाई, संख्या मान, और फिर आखिरी कॉलम है पुनर्मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। तो ये अपडेट करने के बाद ट्रेकर जब अपडेट होगा छठे दिन, उसके बाद जो अप्राप्त लक्ष्य है वो यहाँ भराएंगे, है ना। तो अब ट्रेकर में हमको कैसे भरना है, जैसे मेरी पहली कक्षा का ये ट्रेकर है, यहाँ पर मैं जिला, ब्लॉक और स्कूल का नाम लिख लूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं क्रमांक डालकर बच्चों का नाम, जैसे मेरी पहली कक्षा में 4 बच्चे पढ़ते हैं, सुनील, अंजलि, कल्पना और अभिषेक। अब देखिए साथियों, जो ये संख्या तुलना है ना, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है, 4 नंबर। मतलब संख्या तुलना वाले क्वेश्चन में बच्चे को कितने नंबर लाना जरूरी है? 4 नंबर लाना जरूरी है। और यहाँ पे प्रश्न कितने हैं? 5। तो ये हम कहाँ देखेंगे? ये हमारी जो अंकुर पुस्तिका है, देखिए ये जो अंकुर पुस्तिका है कक्षा 1 की, इसका पेज नंबर 157 आप निकालिए पीछे का, और इस 157 नंबर का पेज जो है ये देखिए 18 सप्ताह दिवस 3 है ना। तीसरे दिन हमको ये बच्चों को क्या करवाना है, ये भरवाना है। 1 और 2 दिन हम पढ़ाएंगे और तीसरे दिन हम ये अभ्यास पुस्तिका का प्रपत्र भरवाएंगे। अब इसमें कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5, है ना। और ये संख्या तुलना का क्वेश्चन है। संख्याओं की तुलना, बड़ी संख्या के सामने राइट का निशान लगाइए, छोटी संख्या के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। अगर दोनों संख्या बराबर हो तो घेरे में बराबर का चिन्ह लगाइए। अब देखिए 7 और 7 बराबर है तो राइट का निशान, 3 और 5, 3 छोटी है और 5 बड़ी है तो राइट का निशान। मतलब ये बच्चे ने सब सवाल सही किए हैं। 9 और 5, 9 बड़ी है तो राइट का निशान, 5 छोटी है तो रॉन्ग का निशान। 4 और 4 ये दोनों बराबर है तो बराबर का निशान लगाया है यहाँ पर। 2 छोटी संख्या है, रॉन्ग का निशान, और 4 बड़ी संख्या तो राइट का निशान। मतलब मेरे जो पहला बच्चा है ना सुनील, उसने 5 सही करे हैं। तो ये 5 सही करे हैं तो मतलब इसने इस उद्देश्य को पूर्ण कर लिया, तो यहाँ पर राइट का निशान लगाया है। अब दूसरा है आकृति की चाल। आकृति की चाल देखिए इसी के नीचे है साथियों, ये देखिए आकृति की चाल में ये गिलास बना हुआ है, बॉल बनी हुई है। अब यहाँ प्रश्न क्या दिया है, लुढ़कती और सरकती आकृतियां, लुढ़कने वाली वस्तु को हरा, सरकने वाली वस्तु को पीला, और उस वस्तु को नीले रंग दे जो लुढ़कती भी है और सरकती भी है। तो यहाँ पर ये जो नीले रंग का गिलास है ये लुढ़कता भी है और सरकता भी है, ये बच्चे ने सही भरा है। बॉल जो है वो क्या करती है, केवल लुढ़कती है, तो वो हरे कलर का भरा है, ये भी सही है। ये जो पासा है ये केवल लुढ़कता है, तो ये भी सही भरा है। और ये देखिए ये जो एक पेटी है ये केवल खसकती है, ये भी सही भरा है। लेकिन ये बॉटल जो है ये लुढ़कती भी है और खसकती भी है, तो यहाँ पर उसको नीला रंग भरना था लेकिन उसने हरा रंग भर दिया है, तो ये जो है ये सवाल उसका एक गलत हो गया है। तो यहाँ पर वो बच्चा जो है सुनील, वो 5 में से 4 नंबर लाया है। ठीक है, 5 में से 4 नंबर लाया है, लेकिन यहाँ पर उसको 4 ही लाना थे नंबर। ये देखिए ऊपर दिए हुए ये जो संख्या, ये नंबर है, ये बच्चों को लाना है, तो वो हमारे उद्देश्य को पूर्ण कर लेगा। मतलब 5 में से 4 भी लाया है तो मतलब वो पास है और उसने हमारा उद्देश्य क्लियर कर लिया है, तो राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन है एक अंक की संख्याओं का जोड़। अब एक अंक की संख्याओं के जोड़ में उसको कितने नंबर लाना है? 2 नंबर लाना है ना। 2 नंबर यदि वो लाता है तो वो राइट का निशान आ जाएगा। अब कौन कौन से जोड़ है, तो ये देखिए पेज नंबर इसका आ जाएगा 158 पेज नंबर, और ये एक संख्या का जोड़
3 में 6 को जोड़ा, है ना, 9 आए, तो ये सही किया है उसने। 8 और 0, तो यहाँ कितना आना था, 8 आना था, पर बच्चे ने 0 कर दिया है, तो रॉन्ग है। 5 और 4 9 होते हैं, तो उसने 8 ही लिखा है, ये भी रॉन्ग है। मतलब उसने 3 सवाल में से एक ही सही किया है। तो यहाँ पे देखिए वो 3 में से एक ही नंबर ला रहा है, मतलब उसको 2 नंबर लाने थे, कम से कम उसको 2 सवाल सही करने थे। यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा, हमारे उद्देश्य को वो पूर्ण नहीं कर पाया है। अब दूसरा जो है यहाँ पर देखिए, अगला जो है 1 अंक की संख्याओं का घटाव। अब ये 1 अंक की संख्याओं का घटाव है, इसको उंगली और लाइन की सहायता से करना है। तो अब यहाँ 7 लाइन खींची, उसमें से 3 काटी, तो 4 बची, ये सही कर दिया उसने। यहाँ उसने 9 लाइनें खींची, 9 में से 6 को काट दिया, तो 3 बचा, ये भी सही कर दिया। ये 3 लाइन खींची, 3 में से 2 को काटा, 1 बचा। तीनों ही सवाल जो है वो उसने, सुनील ने सही कर दिए हैं। और यहाँ पर तीन सवाल दिए, लेकिन यहाँ पे हमको लाना कितने जरूरी है, 2। और यहाँ पर भी हमको 2 ही दिया हुआ है, तो 2 में से 2 नंबर हम उसको चेक करेंगे और राइट का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से उसने हमारे सारे उद्देश्य पूर्ण कर लिए हैं। और अगले जो 2 उद्देश्य है, हमारे 3 उद्देश्य है ना, आवधिक आकलन एक चुकी है। अब देखिए यहाँ संख्या बोध वाला है, तो ये हमारा पृष्ठ क्रमांक 3 पे आ जाएगा। ये 3 हमारी वर्कशीट क्रमांक है और ये 159 हमारा पृष्ठ क्रमांक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संख्या बोध। अब संख्या बोध में उसको क्या करना है, उसी संख्या पर घेरा लगाइए जो ब्लॉक की संख्या के समान हो। अब यहाँ 18 दिया है, तो 18 और 13, तो 18 जो है इसके समान है, इसलिए इस पे घेरा लगा दिया, तो सही हो गया। अब यहाँ पे 15 और 11, तो वो 11 जो है समान है, तो इस पे राइट लगा दिया, घेरा लगा दिया। इस तरीके से यहाँ 17 भी सही करा उसने और यहाँ 10 भी सही करा है, तो चारों ही क्वेश्चन उसने सही कर लिए, इसलिए यहाँ पर उसको संख्या बोध में 4 में से 4 नंबर आ गए हैं, तो राइट का निशान लगा दिया है। अब अगला है संख्या मान। अब देखिए मान में क्या करना, उसको गिनना है, तो वो ऐसे डंडी खींच खींच के गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसने सही लिखा है, तो राइट का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर ये कितने सितारे, 20 है, लेकिन उसने कितने लिखे हैं, 19, तो रॉन्ग का निशान लगा दिया। ये तितलियां कितनी बनी है, 11, तो उसने 11 ही लिखा है, राइट का निशान लगा दिया। मतलब उसने 2 सही करे और 1 गलत करा है, तो यहाँ मैंने उसको 3 में से 2 नंबर दे दिए और 2 नंबर ही उसको लाने थे, है ना, 2 नंबर लाएगा इन्हें, वो हमारा उद्देश्य पूर्ण कर चुका है, तो उसको राइट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर इकाई और दहाई में उसको नंबर कितने लाना है, 7 नंबर, लेकिन प्रश्न कितने हैं, 10। तो देखिए अब 10, ये पेज नंबर आपका 160 पे आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया है ये 5 है, तो 5 हमारा दहाई है कि इकाई है, तो इकाई है, तो ये सही कर दिया। 3 और 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से उसने कितने सही करे, 1 2 3 4, है ना, 5 6 और 7, तो यहाँ पर उसने क्या करा है, 7 सवाल सही कर दिए हैं, तो ये हमारे उद्देश्य को उसने पूर्ण कर दिया है। और आखिरी है संख्या मान। तो देखिए ये संख्या मान हमारा इस पेज नंबर पे 161 पेज नंबर पे आ गया है। और संख्या मान में उसको क्या करना है, संख्या का नाम मिलान करना है। जैसे 16 है तो 16 से ये इसको 16 से मिलान कर दिया, है ना, 11 को 11 से मिलान कर दिया, उसको पढ़ना आ रहा है कि नहीं, 12 को 12 से मिलान कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चन उसने सही कर दिए हैं और ये उसको 7 में से 7 नंबर आ गए हैं, है ना। यदि वो 5 भी लाता तो हमारा उद्देश्य पूर्ण कर लेता। तो ये मैंने आपको एक बच्चे का ट्रेकर यहाँ पर भर के बताया है कि बच्चे ने क्या करा है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही करे हैं, इस तरीके से। अब देखें यहाँ पर हम कि ये जो ट्रेकर है, यहाँ पर इसने एक सवाल जो है यहाँ पर पहले में गलत करा था, 1 अंक की संख्याओं का जोड़। तो अब इस बच्चे को हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको तीसरे दिन ट्रेकर भरने के बाद समूह बनाना है, समूह ए, बी और सी। ए समूह में हमारी कौन आ गई है, कल्पना, क्योंकि कल्पना नाम की जो लड़की है उसने सारे सवाल सही करे हैं, वो सब राइट के निशान इसमें आ गए हैं। ये देखिए कल्पना पे सब राइट के निशान आ गए, तो वो हमारे समूह 1 में आ गई। अब समूह बी में जो बच्चे हैं जिसने एक भी हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं करा है, जैसे सुनील है, सुनील यहाँ अटक गया, है ना। अंजलि जो है वो हमारे संख्या मान पे अटक गई, इकाई दहाई पे भी अटक गई। उसके बाद फिर हमारा अभिषेक है, वो हमारा इकाई दहाई पे अटक गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 3 बच्चे आ गए, सुनील, अंजलि और अभिषेक, समूह बी में। समूह सी में हमारा कोई बच्चा नहीं आया है। समूह सी में वो बच्चे आते जो हमारे सारे उद्देश्यों को नहीं कर पाते, सब में रॉन्ग के निशान आते, है ना। तो वो बच्चे हमारे समूह सी में, पर समूह सी में कोई बच्चा नहीं। अब क्या होगा, चौथे और 5वें दिन
हम इन बच्चों को पुनरावृत्ति करवाएंगे। किनको? सुनील, अंजलि और अभिषेक को। जबकि जो कल्पना जो ए समूह में है उनको उसको संवर्धन पत्रक देंगे करने के लिए। और चौथे पांचवें दिन ये बच्चे क्या करेंगे? वापस से जिन उद्देश्यों में ये रह गए हैं उन्हीं उद्देश्यों को ये वापस करेंगे। और छठे दिन फिर हम इनका क्या कर देंगे? ट्रैकर अपडेट कर देंगे। तो अब ट्रैकर अपडेट हम कैसे कर देंगे साथियों? देखिए, जैसे ये जो सुनील नाम का लड़का था जो कि हमारे एक अंक की संख्या के जोड़ नहीं कर पा रहा था, अब हमने वापस उससे वो सवाल करवाए सिखाने के बाद 2 दिन, तो उसने वो सारे सवाल, तीनों सवाल क्या कर दिए? सही कर दिए। जो जोड़ थे वो तीनों सही कर दिए, तो 3 में से 3 नंबर ले आया। तो जो 1/3 पहले हमने अपडेट करा था और रॉन्ग का निशान लगाया था, तो हमको इसको कुछ भी नहीं करना है, केवल अब जो नए नंबर लाया है 3/3 कर देना है ना। इसी तरीके से जो बच्चे जो हमारे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, जैसे हमारी अंजलि थी, वो संख्या मान का पहले 1/3 ही नंबर लाई थी, लेकिन जब हमने उसको 2 दिन पुनरावृत्ति कराई तो अब वो क्या लिए? 2/3 लिए। तो हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त कर लिया, पर हमको क्रॉस का निशान नहीं हटाना है ना। इस प्रकार से इकाई दहाई में पहले वो 6 नंबर लाई थी, अब वो 10 में से 7 नंबर लिए। और यहाँ पर देखो, एक अभिषेक जो आखिरी वाला लड़का है, वो पहले भी 10 में से 6 नंबर लाया था जो क्रॉस का निशान पे था, लेकिन 2 दिन पढ़ने के बाद भी वो 10 में से 6 नंबर ही लाया है। तो उस बच्चे को हम क्या करेंगे? पुनर्मूल्यांकन अप्राप्त लक्ष्य, है ना। यानी कि हमने जब उसका वापस से ट्रैकर को अपडेट किया तो इकाई दहाई में वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको एज इट इज इकाई दहाई यहाँ लिख देंगे। अपडेट करने के बाद भी वो बच्चा हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से हम पूरा ट्रैकर जो है वो अपडेट करके रख लेंगे। तो थैंक यू साथियों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके संबंधित आपको जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।